स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या चीज़ें देखें स्टॉक मार्केट में अगर किसी को पैसा लगाना है तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या एक्टिव ट्रेडर हैं तो आप लोगों को अपना पैसा लगाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कौशिक। मैं हूं एक स्टॉक मार्केट ट्रेनर और कंसल्टेंट। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है दोस्तों कि क्या आप लोगों को स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इंटरनेट से 2-4 वीडियो देख लिए हो और उनमें बताए गए 2-3 पैरामीटर्स को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया हो और आपको ये लगने लगा हो कि यही 2-3 पैरामीटर हैं जिसकी वजह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा मुनाफा बना सकते हैं। मगर दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि जब आप उसी क्रिएटर का कोई और वीडियो देखेंगे तो वो दूसरे वीडियो में कोई नए पैरामीटर्स आपको बता रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कंफ्यूजन है। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। इसको हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान के चलिए आप स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हैं और आपका क्रिकेट में इंटरेस्ट और आप क्रिकेट में करियर भी बनाना चाहते हैं। अगर आप लोगों का यह सवाल है कि क्रिकेट के अंदर मैं बॉल खेलने से पहले क्या क्या चीजें देखूं, तो दोस्तों ये सवाल ही शायद गलत है। क्योंकि अगर आप लोगों को क्रिकेट के अंदर करियर बनाना है तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे आप लोगों को यह जानना पड़ेगा कि आप बॉलर हैं या बैट्समैन हैं। उसके बाद जब आपको यह पता लग जाएगा कि आप बॉलर हैं तो फिर आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग लेके उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। फिर आप लोगों को गेम खेलने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जब आप डोमेस्टिक लेवल से आगे चलेंगे तो फिर आप इंटरनेशनल गेम भी खेल पाएंगे। ठीक उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में सबसे पहले आप ट्रेनिंग लीजिए। उसके बाद यह समझिए कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या एक्टिव ट्रेडर हैं। फिर आप धीरे धीरे डिपेंडिंग ऑन योर बिहेवियर, मान के चलिए आप इन्वेस्टर हैं या एक्टिव ट्रेडर हैं, तो धीरे धीरे आप उसके अंदर अपना पैसा लगाना चालू करिए और ज्यादा उसके अंदर पढ़ाई करिए। और जब आपका पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट पे कंट्रोल होने लगे, तो स्लोली और ग्रेजुअली आप अपना वॉल्यूम और क्वांटिटी बढ़ाते ही चले जाइए। यही एक मात्र तरीका है स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाने का। क्योंकि दोस्तों जब आप पूरी नॉलेज लेंगे और उसके बाद अपने आप से ही बात करेंगे कि आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं या आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आप लोगों को यह समझ में आएगा कि भाई आपका बिहेवियर है क्या। बेस्ड ऑन योर बिहेवियर आप उस सब्जेक्ट की पूरी ट्रेनिंग लीजिए, कंप्लीट करिए और फिर छोटे अमाउंट के साथ स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन को स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाए, नॉलेज बढ़ती चली जाए, वैसे वैसे आप अपना वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट, एक्टिव ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या सही मायने में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो अब हम लोग इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले आप लोगों को सेक्टर सिलेक्शन करना चाहिए और दोस्तों आप लोगों को उस सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए जिसमें आपकी नॉलेज है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है। तो वो सेक्टर वो है जिसमें आप जॉब करते हैं, जिसमें आप बिजनेस करते हैं। जब आप अपने सेक्टर के टॉप स्टॉक्स की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो हम ये स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत वहां से करिए। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों को जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि कौन ऐसा है जो आप लोगों को जिस शेयर में आपने पैसे लगा दिए हैं उसकी सबसे सटीक जानकारी दे। तो वो है कंपनी का मैनेजमेंट। तो रेगुलरली आप लोगों को कंपनी के मैनेजमेंट के टच में रहना चाहिए, उनसे बात करते रहनी चाहिए और आप उनकी बातों से अगर कन्विंस्ड है तो आप लोगों को उस शेयर में पैसे लगाए रखना चाहिए। और यही एक तरीका है जिससे आप शेयर मार्केट में बहुत लंबे समय तक पैसा लगा सकते हैं। और आखिरी में उससे जुड़े हुए जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं, स्टॉक से जुड़े हुए जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन आते हैं, उसमें आप लोगों को जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मगर उससे पहले आप लोगों को इक्विटी के सारे प्रोडक्ट मतलब कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में समझना चाहिए, सीखना चाहिए। और उसके बाद जब भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंसमेंट होता है तो आप लोगों को पहले उसको रिव्यू करना चाहिए और अगर आप उससे कन्विंस्ड हैं तो आपको उसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर इसके बाद आप लोगों को डेरिवेटिव समझना चाहिए और डेरिवेटिव समझने के बाद, सीखने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि कैसे आप अपना इक्विटी पोर्टफोलियो डेरिवेटिव से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसका इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वैसे तो इंश्योरेंस एक कॉस्ट होती है, मगर अगर कभी मार्केट में 2008 और 2020 जैसी भारी गिरावट आ गई तो पूरे नुकसान की भरपाई
इंश्योरेंस करेगा और इसका एक एडवांटेज भी आप ले सकते हैं, जब वो नुकसान की भरपाई करेगा तो आपको पैसे देगा। वही पैसा आप उन लोअर लेवल्स पे लगा दीजिए जब मार्केट गिरी हुई है, तो आप देखिएगा कि आपकी वेल्थ जरूर बनेगी। इसके बाद फिर आप लोगों को डेरिवेटिव को डिटेल में समझ के इस तरीके के प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहिए कि जिससे आप लोगों की हर महीने रेगुलर इनकम भी आती रहे। ये इनकम ना के बराबर रिस्क होता है इसके अंदर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करके अपने कैश को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ तो आप इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको कैश तो वहां से बहुत कम मिलेगा, डिविडेंड फॉर्म में मिल सकता है या बाकी कॉर्पोरेट एक्शन की फॉर्म में तो मिल सकता है, मगर वो बहुत कम होता है। मगर अगर आप लोगों को रेगुलर कैश की जरूरत है तो आप लोगों को डेरिवेटिव के प्रोडक्ट्स को इंप्लीमेंट करना चाहिए सीखने के बाद, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको इससे रेगुलर इनकम आने लगी है। दोस्तों, जब आप अपना इंश्योरेंस कंप्लीट कर लें तो अब आप ट्रेडिंग के बारे में भी शायद आपके मन में ख्याल आएगा। तो हम लोग ट्रेडिंग तो आप लोगों को रिकमेंड करते हैं, जिसको हम लोग एक्टिव ट्रेडिंग बोलते हैं, मगर इंट्राडे हम लोग आप लोगों को इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं तो आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी और वहां पर अगर आपने टाइम नहीं दिया तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अब हम एक्टिव ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए और वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस की थॉरो नॉलेज है, ऐसा ना करें कि एक दो वीडियोस आपने रैंडमली पिक कर लिए, किसी ने आरएसआई के बारे में बता दिया, किसी ने स्टोकास्टिक्स के बारे में बता दिया और आपने बस उसी को ही इंप्लीमेंट कर दिया। नहीं, इससे आप बहुत बड़े लॉस में आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल थॉरो नॉलेज लीजिए, फिर आप उसको इंप्लीमेंट करिए कम क्वांटिटी के साथ, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो स्लोली और ग्रेजुअली आप अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो अभी तक ये तो हमने सब इन्वेस्टर्स के बारे में बात करी कि वो लोग ट्रेड भी कैसे करें, इंश्योरेंस कैसे करें और वो लोग इन्वेस्टमेंट कैसे करें। अब हम लोग उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग केवल और केवल एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं। तो दोस्तों, एक्टिव ट्रेडिंग तो देखिए उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो लोग या तो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं। तो उनको सबसे पहले अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर करना पड़ेगा जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। उसके बाद दूसरे नंबर का जो क्राइटेरिया वो ये है कि उन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी और जितने भी उनकी स्ट्रैटेजीज है जब आप इंप्लीमेंट करेंगे अच्छे स्टॉक्स पे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप इसके अंदर एक काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों, अब हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स के बारे में बात करेंगे कि अगर आप इंट्राडे में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिसिस इन दोनों की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और एक स्किल भी अंदर होना चाहिए आपके कि इंट्राडे में अगर आपको लॉस हो रहा है तो जरूरत पड़ने पे आप वो लॉस बुक करें। और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए भी दोस्तों डेरिवेटिव और टेक्निकल एनालिसिस की बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इसमें सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें लर्निंग, उसके बाद धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट करें कम वॉल्यूम के साथ, फिर आप नेक्स्ट लेवल की लर्निंग पे जाएं, उसको सीखें, उसको इंप्लीमेंट करें और आप स्लोली और ग्रेजुअली अपना वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं। और एक टाइम बाद आप ये रियलाइज करेंगे कि आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है लर्निंग। आप अपनी लर्निंग में इन्वेस्ट करिए और ये देखिए ये लर्निंग आपको पूरी जिंदगी रिटर्न्स देगी। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट की नॉलेज आसान भाषा में मिल पाए। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट कैसे सीखें और साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो सेक्टर सिलेक्शन के लिए मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने यहां दे दिया है, जिसमें आप ये देखेंगे कि कैसे अपनी ही नॉलेज को यूज करके, कैसे अपने ही एक्सपीरियंस को यूज करके आप एक बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर एक हम नए टॉपिक के साथ अपना डिस्कशन आपके साथ आगे बढ़ाएंगे।